काफ़ी बंदे कन्फ्यूज़्ड होते हैं कि ये जो स्प्रिंटिंग नाम की चीज़ है, क्या ये एक्टिविटी तुम्हारी हाइट को बढ़ा सकती है? और ऐसा है क्या स्प्रिंटिंग में जिसे इतना पॉपुलर कर रखा है हाइट के नाम पर कि माइक्रो फ्रैक्चर वगैरह देगा, ग्रोथ हार्मोन देगा। इसके इतने सारे क्लेम्स हैं, क्या ये एक्चुअल में वर्क भी करते हैं? देखो, मैं तुम्हें इस वीडियो में सब कुछ साइंटिफिकली और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बिल्कुल क्लियर करके बता देने वाला हूँ कि स्प्रिंटिंग तुम्हारी हाइट बढ़ा भी सकती है और रोक भी सकती है, मतलब एकदम स्टंट कर देगी। और ये दोनों केस मेरे साथ हो चुके हैं। देखो, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने अपनी लाइफ में कई बार दौड़ मारी। 11 साल की उम्र से मैं दौड़ मार रहा हूँ, ठीक है। और दौड़ के बाद मैंने जब स्प्रिंटिंग का आइडिया सुना कि ग्रोथ हार्मोन बढ़ाता है, तब मैंने स्प्रिंटिंग की। और सीरियसली आफ्टर जब मेरी प्यूबर्टी रेट स्लो हो गया, मतलब प्यूबर्टी अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगी क्योंकि मैं 17 के आसपास हूँ, है ना, लेकिन रेट स्लो हो जाता है, मतलब हम कैसे ग्रो हो रहे हैं, प्यूबर्टी कैसे काम कर रही है, वो स्लो हो जाता है। और उसके बाद जब मेरी प्यूबर्टी स्लो हो गई थी, तब मैंने स्प्रिंट मारी 2 बार सीरियसली। एक बार हाइट में 1.5 इंच ग्रोथ दिखी, 1.5 इंच कम नहीं है, ये बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। और एक बार 0 मिलीमीटर ग्रोथ दिखी, बिल्कुल ग्रोथ नहीं हुई स्प्रिंट मारते टाइम। और दोनों में ही कंडीशन में थोड़ा सा ही फ़र्क था। अब वो मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। सबसे पहले साइंटिफिक बात करते हैं, ताकि कोई बंदा एक ना बोले कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है, वैसा क्यों बोल रहा है। मैं जैसा भी बोलूँगा इन लॉजिक क्लेम्स के ऊपर बोलूँगा, ठीक है। सबसे पहला क्लेम, जो बंदे कहते हैं कि स्प्रिंटिंग हाइट बढ़ाती है, उसके पीछे क्या बात होती है, वो ऐसा क्यों कहते हैं? देखो, इसके पीछे सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन है ग्रोथ हार्मोन का। ग्रोथ हार्मोन बेसिकली वो हार्मोन है जो हमारी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ, खासकर जो हमारी बोन की ग्रोथ है, और जो IGF-1 को रिलीज़ करवाता है, जिससे एक्चुअल में बोन की ग्रोथ होती है, वो उसे रिलीज़ मतलब ट्रिगर करने में हेल्प करता है ना। तो ग्रोथ हार्मोन तब बहुत इंटेंसली रिलीज़ होता है जब हम स्प्रिंट करते हैं। 700% भी क्रॉस कर जाता है। तुम अंदाज़ा लगा सकते हो, हमारी जो मतलब नॉर्मल हमारा ग्रोथ हार्मोन रहता है, बहुत ही मतलब एक तरीके से मान लो ठीक ठाक रह रहा है, और हमने कोई जिम वगैरह की एक्टिविटी करी तो थोड़ा बहुत बढ़ गया। लेकिन जब हम स्प्रिंट मारते हैं तो 700% पार कर जाता है। इतना ज़्यादा हाई अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा, तो इसलिए लोग कहते हैं कि इससे हाइट बढ़ती है। मतलब ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा तो फिर IGF-1 बढ़ेगा, फिर हाइट भी बढ़ेगी। और साथ में ये चीज़ साइंटिफिकली रिसर्चेस में आई है, ऐसा नहीं कि ये एक वेग नंबर है, ऐसे ही किसी ने बोल दिया कितना बढ़ता है। और अगर इतना भी नहीं बढ़ता ना, तो ये पूरे दिन और पूरी रात थोड़ा थोड़ा ग्रो होते रहता है, ग्रोथ हार्मोन बढ़ते रहता है। मतलब हमारी बॉडी में वो चीज़ वर्क करती रहती है, क्योंकि डैमेज जो हम स्प्रिंटिंग से करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का होता है। और जो बंदे इस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं कि हाँ भाई ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा लेकिन हाइट नहीं बढ़ेगी, वो बंदे क्या क्लेम देते हैं, पता है क्यों? पता है क्या? ग्रोथ हार्मोन उतना बढ़ेगा उसी टाइम पर, 700% बढ़ेगा, लेकिन जब हम स्प्रिंटिंग कर रहे हैं उस मोमेंट पे ही बढ़ेगा। उसके बाद वो धीरे हो जाएगा, मतलब उसकी स्पाइक गिर जाएगी। तो उस मोमेंट में वो इतना, मतलब वो मोमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस और काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होती है, जो थोड़ा बहुत बॉडी को शॉक को सपोर्ट करने के लिए होगी, लेकिन ग्रोथ नहीं दे सकती। उनका क्लेम ये होता है। और साथ के साथ बाद में जो ग्रोथ हार्मोन होता है, जो बाद में दिन में रहेगा, मतलब तुमने स्प्रिंट मारी, जो बाद का ग्रोथ हार्मोन होगा वो सब रिकवरी में लगेगा। तुम्हारी मसल्स में जो फ़र्क पड़ेगा और तुम्हारी CNS पे जो स्ट्रेस पड़ा होगा उसे रिकवर करने में लग जाएगा, ना कि बॉडी की हड्डियों को ग्रो करने में। ये होता है आर्ग्यूमेंट 2 उन लोगों का जो इस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं। और मैं पहले आर्ग्यूमेंट 1 में मानता था, फिर बीच में मैंने आर्ग्यूमेंट 2 में मानना शुरू किया, और अब मैं इन दोनों में से किसी में नहीं मानता, क्योंकि दोनों ही आधे आधे हैं, इनको कंप्लीट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब दूसरे आर्ग्यूमेंट में पता है क्या दिक्कत है? वो कह तो देते हैं कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो रिकवरी में लग जाएगा, लेकिन रिकवरी क्या है, तुम बताओ, रिकवरी होगी कैसे? रिकवरी जब हम डैमेज करेंगे तो मसल तो रिकवर होंगी, चलो उसमें लगेगा, ठीक है, लेकिन हड्डियों का भी तो रोल है। डायरेक्ट जो ग्रोथ हार्मोन है वो IGF-1 को रिलीज़ करेगा, और वो हड्डियों को डेंस बनाएगा, डेंस मतलब चौड़ा करेगा, मोटा करेगा। अब केस सुनो मेरा, अगर तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स ओपन हैं तो वो चौड़े के साथ साथ लंबा भी करेगा, भले ही कम करे ज़्यादा करे पर लंबा भी करेगा, अगर ग्रोथ प्लेट्स ओपन है और तुमने पोटेंशियल रीच नहीं किया है तो। ये है लिमिट इसकी। अगर तुम पोटेंशियल ऑलरेडी क्या बोलते हैं इसे, अगर तुम अपनी पोटेंशियल लिमिट को रीच कर चुके हो तो फिर अब नहीं बढ़ने वाली हड्डी। और दूसरी बात, तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स भी बंद है, जेनेटिक लिमिट भी इतनी है, तो तुम स्प्रिंटिंग मान लो, हड्डी डेंस होगी और बाकी इंप्रूवमेंट दिखेंगी, लेकिन ग्रोथ नहीं दिखेगी। ये है आर्ग्यूमेंट 2 की और आर्ग्यूमेंट 1 की, दोनों की ही लिमिट्स, जो कि मैंने पूरी कर दी।
अब तुम शायद डिसीजन ले पाओगे कि क्या तुम्हें स्प्रिंट माननी चाहिए या नहीं। अब तुम लोग कहोगे भाई यार मुझे नहीं पता कि मेरी ग्रोथ प्लेट्स खुली हैं या बंद हैं। तो देखो, मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही कह सकता हूँ कि एक बार या तो एक्सरे करवा लो। अगर एक्सरे नहीं करवा सकते तो एक बार प्लीज़ सीरियस ट्राई दे के देखो। सीरियस ट्राई कम से कम 2 से 3 महीने का दे के देखना, जिसमें तुम अपनी स्प्रिंटिंग के साथ साथ डाइट, स्लीप वगैरह सब ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो। और हाँ, यहीं से ही मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस वाली बात आती है जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि क्या जो मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस था उसमें दोनों केसेस में, एक केस में हाइट बढ़ी और एक में नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? एक केस में मैंने अपनी डाइट को काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमाइज़ किया था। डाइट में नहीं किया था ज़्यादा चीज़, स्लीप को काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमाइज़ किया था। लाइक मैं 10-10 घंटे तक सो जाता था कभी कभी तो। और जो मतलब नॉर्मल जो स्लीप रेट था मेरा, में स्लीप टाइमिंग वो थी 7 घंटे के आसपास एवरेज जो थी। और जब मैंने स्प्रिंटिंग का दूसरा केस बताया, मतलब जब मैं दूसरे केस में स्प्रिंटिंग कर रहा था, तब मेरी स्लीप बिल्कुल फक्ड हो चुकी थी। साथ में मैं जिम भी लगा रहा था, मतलब जिम नहीं, होम वर्कआउट लगा रहा था। होम वर्कआउट तुम्हें लग रहा होगा होम वर्कआउट में क्या है, छोटी मोटी बात होती है, लेकिन जब कोई इंटेंसिटी के साथ होम वर्कआउट करता है, इंटेंसिटी के साथ जिम भी करता है, मतलब बिल्कुल फेलियर तक, तब पड़ती है रिकवरी की डिमांड। और मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, स्लीप बिल्कुल फक्ड अप हो चुकी थी। और साथ में डाइट का लाइक उस टाइम पे मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। अब मुझे नहीं पता मैं कैसी डाइट ले रहा था। तो इसलिए कह सकता हूँ कि हाइट बड़ी हो या ना बड़ी हो, स्टंट जरूर होगी क्योंकि रिकवरी इतनी फक्ड अप थी, साथ में स्लीप भी बुरी, डाइट भी बुरी। और पहले केस में जहाँ पे लाइक मैं न्यू भी हूँ एक तरीके से, वहाँ पे मुझे ग्रोथ दिखी होगी 1.5 इंच की। तो जो भी मैंने तुम्हारे लिए बात बताई कि तुम पर्सनली एक बार ट्राई करो, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या तुम ग्रो हो सकते हो या नहीं। और दूसरी बात, अगर तुम ग्रो नहीं भी होगे तो तुम्हारी बॉडी हेल्दी हो जाएगी पहले से, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखा करो करने से पहले कोई काम को। सिर्फ हाइट को मत प्रायोरिटी रखो कि हाइट ही बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। और अगर तुम्हें लाइक वीडियो में थोड़ा और इन डेप्थ नॉलेज चाहिए इसी टॉपिक से रिलेटेड कि तुम्हें कैसे करनी चाहिए स्प्रिंटिंग, मैंने कैसे लगाई थी, और जिम वगैरह से रिलेटेड की हाइट वगैरह बढ़ती है, जो भी तुम्हारा टॉपिक है मन में, उससे तुम रिलेटेड सजेशन दे सकते हो। मैं उस चीज़ पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।